प्यारे साथियों, सुबह सुबह श्री सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री जी के दर्शन मात्र से ही घर की सारी आदि व्याधियां खत्म हो जाती हैं। घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए फिर भी वे कभी टूटते नहीं हैं, वे कभी बिखरते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको यह विश्वास दिलाएगी कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो श्री आदिदेव भगवान अपने भगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ ऐसे सरल उपाय भी बताएंगे जिसके करने मात्र से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। एक साधारण भगत की असाधारण कहानी सुनिए। एक छोटे गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह एक सामान्य परिवार में होते हुए भी एक सच्चा इंसान था। वह श्री सूर्य नारायण भगवान का अनन्य भगत था। हर रोज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल भरता और उगते हुए सूर्य को अर्घ हर रोज देता था। और वह प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। प्रियवर, माधव खूब मेहनत करता था, ईमानदारी से काम करता था। गांव में लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए उसके घर का गुजर बसर अच्छे से चल रहा था। परंतु हर समय एक जैसा नहीं रहता है। कठिन समय की शुरुआत होती है। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें नष्ट हो गई, लोगों का व्यापार बंद हो गया और हर तरफ निराशा फैल गई। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आप भगवान से इतना प्रेम करते हो, फिर भी वे हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे माता जी, आदिदेव भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिस पर उन्हें विश्वास होता है, वह जिनसे वह अनन्य प्रेम करते हैं। साथियों, अब भगवान की एक अदृश्य कृपा देखिए। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी माधव के घर आया और उसे अपने साथ शहर में अपनी दुकान पर काम पे रख लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। देखते देखते कुछ ही दिनों में वह व्यापारी अपना सारा काम माधव के हाथों सौंपकर वह खुद हरिद्वार में जाकर भक्ति में लीन हो गया। दोस्तों, वह स्वयं
श्री सूर्य नारायण भगवान ही थे। दोस्तों, अब दुनिया वाले उसे कहते कि तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई, तो माधव मुस्कुराकर केवल इतना कहता, यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, यह हमारी हर सुबह की प्रार्थना, हर दिन की मेहनत और श्री सूर्य नारायण भगवान की कृपा से हुआ है। यह सारा व्यापार श्री आदिदेव भगवान का ही है। मैं तो केवल अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इस कथा से श्री जी हमें शिक्षा देते हैं कि श्री आदित्य भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वे राजा और गरीब दोनों को एक समान प्रकाश देते हैं। वे हमें सिखाते हैं, प्रतिदिन समय पर उठो, समय का सदुपयोग करो, अपने कर्म की पूजा करो, सच्चाई का मार्ग कभी मत छोड़ो, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनो। जो व्यक्ति इन बातों को अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन अवश्य आता है, यानी उसे सफलता जरूर मिलती है। प्रियवर, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा आए, तो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठो, स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल डालकर श्री सूर्य नारायण भगवान को अर्घ जरूर दीजिए और श्री जी से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे मन में प्रकाश, हमारे कर्म में शक्ति और हमारे जीवन को सही मार्ग प्रदान कीजिए भगवान। बस इतना करने मात्र से ही आपके जीवन में दिन 2 गुनी, रात 4 गुनी तरक्की अवश्य आएगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री आदिदेव भगवान की जय अवश्य लिखना। आपके सारे अटके काम बन जाएंगे, आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। पूरी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।